साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात ने हलचल मचा दी। मुलाकात में मौजूदा हालात और कानूनी मामलात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को दागदार किया गया। राना सनाउल्लाह बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पानमा और अकामा के फनकार एक जगह जमा हो गए। इमरान खान की 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद आने की कॉल। कहा, साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमरीका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। इंपोर्टेड हुक्मरानों का पैसा, जायदाद और महल सब बाहर हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बनाएंगे। चोर एक बार फिर एनआरओ लेने का सोच रहे हैं। ये लूट मार करेंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे। अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी। हुकूमत ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मकबूलियत का खौफ है। PTI ने 4 साल अवाम से झूठ बोला। बिजली और गैस गुज़श्ता हुकूमत की वजह से महंगी हुई। इमरान खान दोबारा से कंटेनर पर हैं, जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम था। 4 साल साबित क्यों नहीं की? RTS न बैठा तो इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को आर्जी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्की बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कोई पता नहीं कब वजीर आजम और वजीर आला जेल चले जाएं। क्या मुल्क ऐसे चलाया जाता है? बिलावल के वजीर बनने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमातों को एक ही इंतखाबी निशान लोटा दे दे। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। नई तारीख रकम। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हल्फ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। बिलावल का चीनी सिफारत खाने का दौरा। वजारत खारजा भी गए। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो को वजारत खारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। गवर्नर पंजाब कल तक खुद या नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वजीर आला पंजाब से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट का तजवीज़। अदालत ने फैसले में कहा, 25 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। अदालत का फैसला फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भेजा जाए। ईद से पहले आवाम को महंगाई का झटका। बिजली 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। सहरो इफ्तार में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर और क्वेटा में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में शहरियों का एहतजाज। बिजली की लोड शेडिंग 2-3 रोज में खत्म हो जाएगी। हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की तवानाई और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबे को नजरअंदाज किया। 1 मई से बिजली लोड शेडिंग रोकने की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान खुद साख्ता करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, बहरान इंपोर्टेड हुकूमत की बदइंतजामी का नतीजा है। हमने पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत में लोड शेडिंग नहीं होने दी। पैदावारी सलाहियत का दुरुस्त इंतजाम हो तो 1 लम्हे की लोड शेडिंग की भी जरूरत नहीं। मौजूदा बहरान सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत की नालायकी है। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। धमाके का एक और मुबैना किरदार सामने आ गया।
खातून खुदकुश हमलावर ने सफेद स्कार्फ में मौजूद खातून से बातचीत की। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हुकूमत का नेशनल इलेक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम की नेक्टा का इजलास बुलाने की भी हिदायत। वजीर आला सिंध और विफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुकाम ने कराची वाक़े पर ब्रीफिंग दी। कहा खुदकुश हमलावर खातून तुरबत की रिहायशी और 2 बच्चों की माँ है। खातून गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर थी। 20 मार्च को कराची आई। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करना है। मुराद अली शाह बोले हमें अपनी सिक्योरिटी मजीद बेहतर करनी होगी। राना सनाउल्लाह चीनी काउंसलेट भी गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफाओं का सिलसिला है। दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती पर जरब लगाने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों के मजमूम इरादे पाक चीन दोस्ती सबूताज नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा। जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। इमरान खान एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के खिलाफ फैसले देते आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग के एजेंट हैं, ओहदे से इस्तीफा दें। सिर्फ हमारा नहीं तमाम जमातों की फंडिंग का केस खोला जाए। तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। लोटों के खिलाफ रोजाना समाअत करके एक्शन लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा PTI नून लीग पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस चल रहे हैं। तीनों केसेस मुख्तलिफ स्टेज पर हैं। PTI के केस को 8 साल हो गए। कमीशन ने कानून के मुताबिक अपना काम करना है। इलेक्शन कमीशन केस पर कार्रवाई जारी रखेगा। PTI ममनुआ फंडिंग की समाअत 10 मई तक मुलतवी। आसिम अहमद नए चेयरमैन FBR मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। आसिम अहमद को डॉक्टर अशफाक अहमद की जगह तैनात किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के केस की तहकीकात करने वाले FIA के अफसर का तबादला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। नए तफ्तीशी अफसर ने केस का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्द जुर्म से मशरूत कर दिया। अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मरियम नवाज की दरखास्त पर 3 जजेस ने समाअत से माजरत की थी। नवाज शरीफ के बाद साबिक वजीर खजाना इसाक डार को भी पासपोर्ट जारी। इसाक डार ने कहा सियासी इंतकाम के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। पासपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान वापसी के हवाले से फैसला करूंगा। बिलावल भुट्टो ने वालिदा नाना और वालिद की तरह तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र वजीर खारजा बन गए। वालिदा बेनजीर भुट्टो सबसे कम उम्र वजीर आजम और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे कम उम्र सदर थे। वालिद आसिफ जरदारी सबसे कम उम्र मुंतखब सदर थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, वजीर आजम, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर खारजा। मौजूदा हुकूमत ने सियासी मफाहमत की एक और तारीख रकम कर दी। इससे पहले पहली बार नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़रा शामिल हुए थे। मुल्तान, बहावलनगर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार। फसलों की काश्त और कटाई करने वाले किसान परेशान। कई जगहों पर डीजल 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी किल्लत। लाहौर में भी डीजल का बहरान सर उठाने लगा। लिया में किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर खड़े करके सड़क ब्लॉक किए रखी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। कहा निजी कंपनियां डीजल फराहम नहीं कर रही। लोग हम पर शक करते हैं कि हम मुनाफा कमा रहे हैं। कई रोज से ओगरा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरान आंखें खोलें और हकीकत देखें। आज कीमत बढ़ा दें, सारा मसला खत्म हो जाएगा।
कराची में CNG स्टेशन मजीद 3 रोज बंद रहेंगे। सुई सदरन का गैस कमी पर फैसला। स्टेशन को कल सुबह 8 बजे से 1 मई सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए किया गया। नैब का एहतसाब बिला तफरीक नहीं, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहसन इकबाल की बरियत की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदानों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। सियासतदान तारीख से कुछ सीख लें तो सब ठीक हो जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, ऑपोजिशन पर बनाए जाने वाले केसेस में करप्शन साबित नहीं हुई। तमाम गिरफ्तार लोग एक एक करके रिहा हुए। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाएगा। अगर इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत की राह पर चलेंगे तो हम भी मुल्जिम होंगे। हम कानून को शफाफ तरीके से काम करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। इमरान खान से लाहौर में गवर्नर और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। उमर सरफराज चीमा ने नए वजीर आला के इंतखाब पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने कहा, जो रिपोर्ट मुझे मिली उसके मुताबिक इंतखाब मुतनाज़े है। आईनी तौर पर जो दुरुस्त हुआ वो कदम उठाऊंगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आईन की फतह करार दे दिया। कहा, गवर्नर इज्जत से घर जाएं, उनके पास इखलाकी जवाज नहीं। उमर चीमा कल या इससे पहले हलफ लेने के पाबंद हैं। सदर, गवर्नर और स्पीकर के पास मजीद कोई गुंजाइश नहीं। सदर ने साबित किया कि वो सिर्फ इमरान खान के सदर हैं। PTI के MNAs के इस्तीफों की तस्दीक ईद के बाद होगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ऐलान। कहा, अरकान को ग्रुप्स में बुलाकर तस्दीक करूंगा। कई अरकान के इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत और दफ्तरी रिकॉर्ड में मौजूद दस्तखत एक जैसे नहीं। ऑपोजिशन लीडर वही होगा जिसके अरकान ज्यादा होंगे। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश होगी। असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। दोस्त मजारी के खिलाफ PTI अरकान ने तहरीक जमा करा रखी है। कल इजलास की सदारत स्पीकर परवेज इलाही करेंगे। डॉलर 185 रुपए 45 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 284 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ, हुकूमत के 2 हफ्तों में चीनी 15 रुपए किलो सस्ती हुई। आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए सस्ता हो गया। हुकूमत का दावा। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली के 27 में से 20 पैदावारी यूनिट्स चला दिए। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा 4 दिन में चला दिया। 1 मई तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। IMF का पाकिस्तान पर करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने पर जोर। आलमी इदारे के डायरेक्टर ने कहा, नई हुकूमत को 10% मालियाती खसारा मिल रहा है। वाशिंगटन मुलाकातों में तेल समेत दीगर सब्सिडीज पर बातचीत हुई। डॉलर का रेट मार्केट के मुताबिक होना चाहिए। मौशी इस्लाहात से खसारे में कमी हो सकती है। जामिया कराची में खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 4 गेट्स पर रेंजर्स एहलकार और जामिया के सिक्योरिटी गार्ड तैनात। शेख जैद कैंपस, मस्कन मेट्रोविल गेट गैर मुतल्लिका ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। दाखिली रास्तों पर चेकिंग का अमल जारी। स्टूडेंट कार्ड और यूनिवर्सिटी का पास जिस गाड़ी पर होगा वो ही अंदर दाखिल हो सकेगी। कराची धमाके में जाँ बहक ड्राइवर खालिद का ताल्लुक वजीरिस्तान से था। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। तवील अरसे से बतौर ड्राइवर कराची यूनिवर्सिटी में मुलाजमत कर रहा था। सिंध हुकूमत का शहीद के खानदान के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा, खालिद के बच्चों की तालीम और कफालत सिंध हुकूमत करेगी। खानदान में से एक फर्द को मुलाजमत दी जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदी अब मकबूजा कश्मीर तक पहुंच गई। हिजाब से मुतालिक भारतीय हठधर्मी अब मकबूजा कश्मीर में भी नजर आने लगी।
जिला बारामूला के स्कूल की तालिबात और असातिज़ा पर हिजाब लेने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की शदीद मुज़म्मत। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क के करीब फ़िज़ाई हमला, 9 अफराद चल बसे, मरने वालों में 5 शामी फौजी भी शामिल। इसराइल ने असलहा डिपो समेत मुतादिद फौजी पोजीशंस को निशाना बनाया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर भी मिफ्ता इस्माइल से मिले। वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान की एंट्री, हनीफ अब्बासी और मोहम्मद सादिक वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी मुकर्रर। हनीफ अब्बासी का ओहदा वफाकी वज़ीर, मोहम्मद सादिक का वज़ीर मुमलकत के बराबर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। सूबाई हुकूमत का 2 से 6 मई तक छुट्टियों का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने 2 से 5 मई तक तातीलात का ऐलान किया था। पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन, 9 करोड़ मालियत की 1000 किलोग्राम हशीश जब्त कर ली। मुआशी बहरान के शिकार श्रीलंका का गोल्डन वीजा फरोख्त करने का ऐलान, $1 लाख के एवज 10 साल का वीजा जारी किया जाएगा। रकम कयाम की मुद्दत तक बैंक में रहेगी। रूस यूक्रेन दोस्ती की अलामत समझा जाने वाला मुजस्समा गिरा दिया गया। मुजस्समा 1982 में सोवियत यूनियन की जानिब से यूक्रेन को तोहफे में दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान की जवाबदही के लिए जनरल असम्बली में तारीखी करारदाद मंजूर। अब 5 मुस्तकिल ममालिक को वीटो करने की वजह जनरल असम्बली को बताना होगी। मस्जिद नबी में बच्चों की देखभाल के लिए मखसूस जगह बना दी गई। आगाज आइंदा माह किया जाएगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में गाड़ी बिजली की तारों से टकरा गई। करंट लगने से 11 अफराद हलाक, 15 शदीद जख्मी। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को धूल चटा दी। फर्स्ट लीग में रियल मैड्रिड को 4-3 से शिकस्त। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया ऐप ने ट्विटर और टिकटॉक को पीछे छोड़ दिया। एलॉन मस्क ने तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप की ट्रूथ सोशल सबसे आगे। ट्विटर खरीदने के बाद एलॉन मस्क की दौलत में कमी, टेस्ला की असासों में $126 अरब की कमी हो गई। खबरदार, बालकनी पर कपड़े लटकाए तो 50,000 रुपए जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में नया कानून नाफिज, खिलाफ वर्जी पर 1000 दिरहम जुर्माना देना होगा। कराची में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 39, पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 45, क्वेटा में 33 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। पेशावरी चप्पल मर्दों ही नहीं औरतों में भी मकबूल। खवातीन का ईद पर सज धज के लिए अनोखा अंदाज। पेशावर की खवातीन की तवज्जो का मरकज खत्ताती और आर्ट ने चप्पल को मजीद मुनफरिद बना दिया। सालगिरह मुबारक शान। अदाकार ने जिंदगी की 51 बहारें देख ली। घूंघट, खुदा के लिए समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। और जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की तीसरी फिल्म का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 10 जून को रिलीज होगी।